नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ हुआ। जी, ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था और हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद ही हो गया। हम आज इसी विश्लेषण पर गौर करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया रही और जांच कहां तक पहुंची है। हाँ, तो ये उड़ान AI-171, जैसा आपने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकली थी दोपहर 1:38 पर। बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो ये कि उड़ान भरने के महज मुश्किल से 17 से 30 सेकंड के अंदर ही ये हादसा हो गया। सिर्फ 17 से 30 सेकंड? ये यकीन करना मुश्किल है। और विमान गिरा कहाँ? वो गिरा सीधे मेघानी नगर इलाके में। काफी घनी आबादी वाला इलाका है वो। हाँ, मैंने पढ़ा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिरा है ना। जी हाँ, सीले हॉस्पिटल की इमारत पर। और जाहिर है गिरते ही बहुत भीषण आग लग गई। शहरी इलाके में ऐसा हादसा होना बचाव कार्य को और मुश्किल बना देता है। जाहिर है। और नुकसान? कितने लोग थे विमान में? विमान में क्रू समेत कुल 242 लोग सवार थे। इसमें ज्यादातर भारतीय थे, 169, फिर 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। और इनमें से? दुख की बात है कि 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। ओह। लगभग सभी। और जमीन पर भी तो? हाँ, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 30 जानें गई हैं। पहले तो आंकड़ा 274, 289 तक बताया जा रहा था, कुल मिलाकर। ये तो बहुत ही भयानक त्रासदी है। लेकिन एक खबर ये भी थी कि कोई जीवित बचा है। क्या ये सच है? हाँ, ये एक कह सकते हैं कि चमत्कार ही है। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो इमरजेंसी एग्जिट रो 11A पर बैठे थे, वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे हैं। अच्छा, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है, लेकिन हाँ, वो अकेले सर्वाइवर है। हादसे के फौरन बाद क्या हुआ? बचाव कार्य वगैरह? जी, बहुत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। इसमें फायर ब्रिगेड, NDRF, CISF, आर्मी, रेलवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबकी टीमें लगी हुई थीं। हाँ हाँ, जाहिर है इतने बड़े हादसे में सबकी जरूरत पड़ती है। और जांच, वो कब शुरू हुई? जांच भी लगभग फौरन ही शुरू कर दी गई थी। जांच में कुछ पता चला अभी तक? ब्लैक बॉक्स मिले क्या? हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। पहला वाला तो करीब 28 घंटे में ही मिल गया था। अच्छा, हाँ। तो अब जांच किस दिशा में जा रही है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुख्य तौर पर इंजन में कोई खराबी, फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की समस्या, या फिर इमरजेंसी पावर सिस्टम का फेल होना, इन सब पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हम्म ये बात थोड़ी हैरान करती है कि इतना आधुनिक विमान 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के इतने कम वक्त में ऐसे कैसे फेल हो गया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से जांच बहुत बारीकी से की जा रही है। इस जांच में सिर्फ भारतीय एजेंसियां ही शामिल हैं या बाहर से भी मदद ली जा रही है? नहीं नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। विमान बोइंग का था, इंजन GE के। तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अमेरिका की NTSB, UK की AAIB, खुद बोइंग और GE के एक्सपर्ट्स और भारत की AIB, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी है। सबकी विशेषज्ञता काम आएगी सच का पता लगाने में। बिल्कुल। इस बीच हमारे रिलेटेड DGCA ने क्या किया? क्या दूसरे 787 विमानों की भी जांच हुई? हाँ, DGCA ने भारत में ऑपरेट हो रहे सभी बोइंग 787 विमानों का इंस्पेक्शन किया। और कुछ मिला? राहत की बात यह है कि पूरे बेड़े में कोई बड़ी सिस्टमैटिक सुरक्षा खामी नहीं मिली। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपनी 66 ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स उस वक्त कैंसिल कर दी थी। अच्छा, मतलब बेड़े में दिक्कत नहीं थी पर सावधानी बरती गई। ठीक है। इस हादसे का असर एयर इंडिया और बाकी एविएशन इंडस्ट्री पर कैसा रहा? जैसे लंदन, पेरिस, दुबई, ये सब प्रभावित हुए। और इतना ही नहीं, बोइंग और GE दोनों कंपनियों ने पेरिस एयर शो में अपना पार्टिसिपेशन भी टाल दिया था। इससे अंदाजा लगता है कि घटना कितनी गंभीर थी। हाँ, ये तो है। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? मुआवजा वगैरह? जी, एयर इंडिया, टाटा ग्रुप और सरकार सब मिलकर मदद कर रहे हैं। अंतरिम मुआवजे का ऐलान हुआ है हर मृतक के परिवार के लिए, करीब 1 से सवा करोड़ रुपए। और जो एकमात्र जीवित बचे हैं, विश्वास कुमार, उनके लिए 25 लाख। पहचान की प्रक्रिया भी चल रही होगी। वो तो काफी मुश्किल काम होता है। हाँ, DNA आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। ये बहुत संवेदनशील और समय लेने वाला काम है।
प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बड़े लोग भी गए थे अहमदाबाद। जी हाँ, प्रधानमंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति वहां गए थे, शोक जताया, दुनिया भर से संवेदनाएं आई थीं। लेकिन सबसे अहम बात पर वापस आते हैं, हादसे की वजह। अगर बेड़े में कोई बड़ी खराबी नहीं मिली, तो फिर इस एक विमान के साथ ऐसा क्या हुआ? यही मिलियन डॉलर सवाल है। शुरुआती जांच में कोई फ्लीट वाइड इशू नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि इस खास विमान में कोई दिक्कत नहीं थी। AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का सटीक कारण अभी भी पता नहीं है। तो मतलब ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच ही असली वजह बताएगी। बिल्कुल, और इसमें वक्त लगेगा। हो सकता है कई महीने लग जाएं। तो कुल मिलाकर एक बेहद आधुनिक विमान टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हो जाता है, भारी तबाही मचाता है, और वजह फिलहाल एक रहस्य है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ड्रीमलाइनर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने कड़े सुरक्षा नियम, इन सब के बावजूद वो कौन से छुपे हुए फैक्टर्स या कोई अप्रत्याशित हालात हो सकते हैं जिनकी वजह से इतनी तेजी से इतनी भयानक विफलता हुई। इसका जवाब ढूंढना ही जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।